जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने एक सीरीज की शुरुआत की है और वो है आपका महिला और बच्चों से संबंधित आपकी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और उनसे संबंधित जो विभाग हैं उन पे अपनी जो क्लासें हैं, तो कल से अपन ने शुरुआत की थी उन क्लासों की। और उसी क्रम में आज हमारी दूसरी क्लास होगी। कल अपन ने 7 योजनाएं कंप्लीट की थी, उससे आगे की जो योजनाएं हैं वो अपन आज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब अगर आप योजनाएं कर रहे हैं तो आपको योजनाओं में केवल ज़्यादा डीपली अध्ययन नहीं करना है। आपको प्रश्न ये आएगा कि ये योजना किस चीज़ से संबंधित है। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से उठ के आएगा। आपका कोई यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होने वाला है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। रटन विद्या आपको नहीं करनी है। इसी क्रम में हमारी आज की जो पहली योजना है दोस्तों, वो है समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि टीकाकरण सहित कार्यक्रम। और इसका जो स्लोगन, अब पोषण से संबंधित आज सारी योजनाएं, अपनी जो 7 योजना है वो होने वाली है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोषण एवं सेहत हर बेटी का क्या है, अधिकार है। अब इसमें क्या है, इस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक उम्र के शिशुओं, गर्भवती व धात्री महिलाओं को विभाग द्वारा पूरक पोषाहार, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण एवं रेफरल सेवाओं आदि के रूप में 6 सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। इस योजना के अंतर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 3 वर्ष की आयु तक के बच्चों को व गर्भवती धात्री महिलाओं को निर्धारित टेक होम राशन, यानी कि इनको राशन भी दिया जाता है। और 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सुबह का नाश्ता व दोपहर का खाना उपलब्ध करवाया जाता है। इसी प्रकार 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध करवाई जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब छोटे छोटे बच्चे हैं तो जब वो आंगनबाड़ी में जाते हैं तो वहाँ उनको खाना वाना सब उपलब्ध करवाया जाता है। बच्चों एवं महिलाओं में संक्रामक रोगों के प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत सभी, यानी कि 1 वर्ष आयु के बच्चों को टीबी, गलघोटू, काली खांसी, टिटनेस, पोलिया, खसरा तथा गर्भवती महिलाओं को टिटनेस के टीके आंगनबाड़ी केंद्रों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लगवाए जाते हैं। टीकाकरण कार्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों के द्वारा किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर दोस्तों जो टीकाकरण का कार्यक्रम है, जब भी किया जाता है तो सब बच्चों को बुलाया जाता है और टीकाकरण वहाँ पे संपन्न किया जाता है। वो भी स्वास्थ्य विभाग के जो भी कार्मिक है वहाँ पे आते हैं और टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो आयोजित करते हैं। ये थी आपकी पहली योजना आज की। फिर दूसरी जो योजना है आपकी वो है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, यानी कि सबला, जिसे सबला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस योजना से लगभग हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, सबला योजना क्या है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि सबला योजना क्या है और इसमें किसको यहाँ पे लाभ दिया जाता है। तो इस योजना को भी आपको ध्यान में रखना है, सबला योजना क्या है। अब देखते हैं क्या है इसमें। सबला योजना भारत सरकार की योजना है। क्या है दोस्तों, सबला योजना भारत सरकार की योजना है। योजना राज्य के 10 जिलों में, यानी कि कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर और उदयपुर में कुल 114 परियोजनाओं में क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा गैर पोषणीय सेवाएं, निदेशालय समेकित बाल विकास विभाग द्वारा पोषणीय सेवाएं प्रदान की जा रही है। अब इसमें है क्या, जो काम की चीज है वो क्या है, जो आपको ध्यान रखना है। सबला योजना में 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के शारीरिक,
बौद्धिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु पोषणीय एवं गैर पोषणीय सेवाएं दी जाती है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि सबला योजना क्या है और इसमें क्या बेनिफिट और किसको दिया जाता है बेनिफिट। किशोरी बालिकाओं को पोषाहार दिए जाने के साथ ही आईएफए अनुपूरण भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही जांच और रेफरल सेवाएं भी दिए जाने के अतिरिक्त जीवन कौशल, विभिन्न आधारभूत विषयों, स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वच्छता, शिशुपालन, गृह प्रबंधन आदि पर भी जानकारियां वहां पे उपलब्ध करवाई जाती है। योजना के तहत किशोरी बालिकाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से व्यवसायिक कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यानी उनको जो अलग अलग जो स्वरोजगार है उनकी ट्रेनिंग भी इनको यहाँ पे इस योजना के तहत दी जाती है। ये थी आपकी दूसरी योजना जो कि जिसका नाम है सबला योजना। तीसरी योजना है आज की, वो है किशोरी शक्ति योजना। आपको तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये योजना जैसे किशोरी शक्ति योजना आ गई, अब आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि किशोरी शक्ति योजना किससे संबंधित है। बस सबसे पहले तो दिमाग में आपके यही क्लिक करना चाहिए कि किशोरी शक्ति योजना किससे संबंधित है, किशोरी शक्ति योजना क्या है। देखते हैं क्या है ये। भारत सरकार द्वारा संपोषित किशोरी शक्ति योजना राज्य के 23 जिलों की 190 परियोजनाओं में संचालित की जा रही है। राज्य में उक्त योजना के अंतर्गत 11 से 18 वर्ष के किशोरी बालिकाओं के शारीरिक, बौद्धिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु पोषणीय सेवाएं निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा एवं गैर पोषणीय सेवाएं निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा संचालित की जा रही है। यानी कि दो विभाग इस योजना को चला रहे हैं। पोषण से संबंधित जो योजनाएं होगी वो कौन चलाएगा? निदेशालय समेकित बाल विकास। और जो गैर पोषण से संबंधित इसमें जो सेवाएं होगी वो कौन चलाएगा? निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा संचालित की जा रही है। दोस्तों अब जो भी ये जितने भी विभाग है वो विभाग अपन लास्ट में करेंगे कि कौन कौन से विभाग हैं और उन विभागों की क्या संरचना है। ये अपन सारे के सारे विभाग लास्ट में कर लेंगे। फिर इसमें आगे क्या है, इस योजना के अंतर्गत अब ये है आपके काम की चीज। योजना के अंतर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर रोटेशन आधार पर 2 कुपोषित किशोरियों को सप्ताह में 6 दिन पूरक पोषाहार उनके सामान्य श्रेणी में आने कराया जाता है। और संबंधित विभाग कौन सा है? महिला बाल विकास विभाग। दोस्तों फिर आपकी जो चौथी योजना है वो है मिशन पूर्ण शक्ति, यानी कि मिशन पूर्ण शक्ति। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन भारत सरकार द्वारा महिलाओं के चहुमुखी यानी कि पूरा विकास की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु प्रारंभ किया गया एक प्रयास है। अब यह है इस योजना में मतलब क्या किया जाता है, यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का जैसे सर्वांगीण विकास जिसे अपन बोलते हैं को सुदृढ़ करने हेतु प्रारंभ किया गया है। योजना का जो ध्येय है या उद्देश्य है वो क्या है? विभिन्न समन्वय रणनीतियों के माध्यम से महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और विभिन्न सरकारी योजनाओं तक महिलाओं का पहुंच, मतलब जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वहां तक जो महिलाएं हैं उनको जानकारी पहुंचे, उन योजनाओं का जो महिलाएं हैं उनको लाभ मिले। और घटते हुए शिशु लिंगानुपात तथा महिलाओं के प्रति हिंसा आदि विषय के बारे में उन्हें जागृत करना है। यह कार्यक्रम पाली जिले की 150 ग्राम पंचायतों एवं बूंदी जिले की 10 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। फिर जो आपकी अगली योजना है वो है किशोरी स्वास्थ्य योजना। किशोरी स्वास्थ्य योजना, आज आपकी की सारी योजनाएं किससे संबंधित है? स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित आपकी सारी योजनाएं हैं। जितनी भी स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित आपकी योजनाएं चल रही है वही आज आपकी सारी योजनाएं हैं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 10 से लेकर 19 वर्ष के किशोर और किशोरियों को लाभान्वित किया जाता है।
योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है? योजना के अंतर्गत साप्ताहिक आयरन व फोलिक एसिड पूरक उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम, किशोर मित्र स्वास्थ्य क्लिनिक बनाने आदि, तिमाही किशोर स्वास्थ्य दिवस आयोजित करने आदि गतिविधियां संचालित की जाती है। राज्य में 2 अक्टूबर 2015 से विद्यालय जाने वाली किशोरी बालिकाओं को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षण के साथ-साथ मुफ्त सैनिटरी नैपकिन पैड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और ये योजना किस विभाग की है? चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ये योजना है। फिर दोस्तों आपकी जो 6 नंबर की योजना है आज की, वो क्या है? निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना। अब ये योजना क्या है देखते हैं इसमें। राजस्थान किशोरी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं में अध्ययनरत 13 से 19 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं की निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जाता है। और इससे संबंधित जो कौन सा विभाग है? चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग इस योजना को संचालित कर रहा है। फिर है आपकी पालनहार योजना। पालनहार योजना, अब इसमें क्या है? पालनहार योजना में जैसे ही पालनहार योजना का नाम आए, जैसे ही कहीं पे भी आपको पेपर में भी आपको जैसे पालनहार योजना दिख गया, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक करना चाहिए कि पालनहार योजना किससे संबंधित है। मुझे लगता है कि यही क्वेश्चन आपसे यहाँ वहाँ पे पूछा जाएगा कि पालनहार योजना क्या है और इसमें किसको लाभ दिया जाता है। तो देखते हैं क्या है। अनाथ बालक और बालिकाओं के लालन पालन की व्यवस्था निकटतम रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के उद्देश्य से इन बच्चों की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा पालनहार बनाया जाकर योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि जिन बालक बालिकाओं के माता पिता एक्सपायर हो चुके हैं या किसी कारणवश उनके लालन पालन में सक्षम नहीं है, तो जो भी इनके रिश्तेदार वगैरह हैं, कोई पड़ोसी है, उसको अ, आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। बालक बालिका जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो अथवा मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो, विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हो अथवा कुष्ठ रोग एड्स पीड़ित माता पिता का संतान हो, इस योजना के अंतर्गत पात्र है। कौन सी योजना के अंतर्गत दोस्तों? पालनहार योजना के अंतर्गत। बच्चों की उम्र 18 वर्ष तक होनी चाहिए। पालनहार परिवार यानी कि देखभाल करने वाला जो भी देखभाल करेगा बच्चे की वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से कम होनी चाहिए। बच्चों को 2 वर्ष की उम्र में आंगनबाड़ी केंद्रों पर व 6 वर्ष की उम्र में स्कूल भेजना अनिवार्य होगा। 5 वर्ष की आयु में बच्चे हेतु यानी कि जो जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाएगा तो 500 रुपये प्रति माह स्कूल में 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। जब बच्चा 5 वर्ष की आयु का हो जाएगा, जैसे ही बच्चे की 5 वर्ष की आयु होगी तो 500 रुपये प्रति माह और स्कूल में प्रवेश होने के पश्चात 675 रुपये प्रति माह वह वस्त्र स्वेटर जूते आदि हेतु 2,000 रुपये की वार्षिक सहायता देय है। और ये योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। ये थी दोस्तों आपकी आज की स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित आपकी योजनाएं। आज आपकी अपन ने 7 योजनाएं कर ली है दोस्तों। फिर कल करेंगे दोस्तों आपकी जो शिक्षा से संबंधित आपकी योजनाएं चल रही है सरकार के द्वारा, वो योजनाएं अपन कल करेंगे। दोस्तों आप इनको क्या है कि योजनाओं को एक जगह लिख भी सकते हैं और 2-2 लाइनों में आप इनके नोट्स बना के अपनी एक जगह बुक में भी आप इनको तैयार कर सकते हैं, ताकि आप जब एग्जाम आपके नज़दीक आए तो आप फटाफट इनका रिवीजन कर सको। जैसे आपने लिख लिया पालनहार योजना, इसमें लाभ किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, बस ये आप छोटे-छोटे बिल्कुल शॉर्ट नोट्स अपने तैयार कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।